किसी ने क्या खूब कहा है, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूं जिसका शीर्षक है जीवन में बहुत दुख है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं ये नई मोटिवेशनल स्टोरी। एक दिन एक उदास पति पत्नी संत के पास पहुंचे। उन्होंने विनय के स्वर में कहा, बाबा, दुनिया के कोने कोने से लोग आपके पास आते हैं। वे आपसे खुशियां लेकर लौटते हैं। आप किसी को भी निराश नहीं करते हैं। मेरे जीवन में भी बहुत दुख है, मुझे उनसे मुक्त कीजिए। संत ने देखा, सोचा और झटके से झोपड़े के सामने वाले खंभे के पास जा पहुंचे। फिर खंभे को दोनों हाथों से पकड़कर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। शोर सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो बाबा ने कहा, इस खंभे ने मुझे पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहा है। लोग हैरानी से देखने लगे। एक बुजुर्ग ने हिम्मत कर कहा, बाबा, सारी दुनिया आपसे समझ लेने आती है और आप हैं कि खुद ऐसी नासमझी कर रहे हैं। खंभे ने कहा, आपने खंभे को पकड़ रखा है। संत खंभे को छोड़ते हुए बोले, यही बात तो मैं तुम सबको समझाना चाहता हूं कि दुख ने तुम्हें नहीं, तुमने ही दुखों को पकड़ रखा है। तुम छोड़ दो तो ये अपने आप छूट जाएंगे। उनकी इस बात पर गंभीरता से सोचें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमारे दुख तकलीफ इसीलिए हैं क्योंकि हमने वैसी सोच बना रखी है। ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, और वैसा ना हुआ तो क्या हो सकता है। सब दुख हमारी नासमझी गलत सोच के कारण मौजूद है। इसलिए सिर्फ अपनी सोच बदल दीजिए, सारे दुख उसी वक्त खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जितने प्रबुद्ध हुए हैं उनके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा ही हुआ हो, लेकिन वे 24 घंटे मस्ती में रहते थे। एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि सुख और दुख सिर्फ आदतें हैं। दुखी रहने की आदत तो हमने डाल रखी है, सुखी रहने की आदत भी डाल सकते हैं। सुबह सोकर उठते ही खुद को आनंद के भाव से भर लीजिए, इसे स्वभाव बनाइए, आदत में शामिल कर लीजिए। यह गलत सोच है कि इतना धन, पद या प्रतिष्ठा मिल जाए तो हम आनंदित हो जाएंगे। किसी ने कहा है, पहले तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश करो, यानी तुम पहले आनंदित हो जाओ, बाकी सभी चीजें तुम्हें अपने आप मिलती चली जाएंगी। हमें जो यह जीवन मिला है, इसी में हमें दुख भी मिलेंगे और सुख में भी। अब हमें यह तय करना है कि अपने साथ क्या रखना है। कहते हैं ना, अन्न का कण और आनंद का क्षण बेकार नहीं करना चाहिए। अपने इसी जीवन को सुखमय बनाते रहिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में, और कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स कीजिए। और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।